हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक, चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। आज वो दिन आ चुका है, आज से हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अच्छा देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैप्टर बेहद आसान है। ठीक, आप जितना ज्यादा फील करोगे, महसूस करोगे, उतना आसान आपको ये चैप्टर लगने वाला है। ठीक, बेहद आसान तरीके से समझ में चीजें आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विलन के बारे में। जैसा कि चैप्टर का नाम है, ठीक है, वैसा ही हम लोगों को क्या करना है, इसको समझना है। ठीक है, कि विलेन, तो हमने आप लोगों को पिछली क्लास में उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि विलियन किसे कहते हैं। ठीक, तो उससे पहले विलियन को समझने से पहले आपको मिश्रण समझ में आना चाहिए। ठीक, और हमने आपको मिश्रण अच्छी तरीके से पीछे वाली क्लास में बता रखा है, तो आप लोग वहां से उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल के लिए आप थोड़ी सी बातें समझ लीजिए कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो हमने आपसे बोला था क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों के, ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक, और मिश्रण में भी आपको हमने दो बातें बताई थी, एक हमारा समांगी मिश्रण था, दूसरा हमारा क्या था, विषमांगी मिश्रण था। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं विलयन के बारे में। ठीक, तो विलयन जो है वो किससे मिलकर के बनता है वो समझिए जरा ध्यान से। ठीक, तो आपको पहले तो सबसे पहले इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक, तो आपको क्या बोलना है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, सब लोग परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अभी हम आपको समझा देते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये जो है परिभाषा याद कर लेनी है, डेफिनेशन याद कर लेनी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, आसान सी परिभाषा है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमने आपको उस दिन बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बीकर ले लेना है। ठीक, और इस बीकर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बीकर में पानी भर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस बीकर में क्या भर लेना है, तो पानी भर लेना है। ठीक, पानी भरने के बाद में आपको इसमें क्या करना है, चीनी डाल लेनी है। ठीक है, और अगर आपका मन करे तो इसमें आप नींबू भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चीनी डाल दीजिए। ठीक, और अगर आपका मन करे तो इसमें आप नींबू भी मिला सकते हो। अब आपको ध्यान देना, जैसे ही आपने इन सब चीजों को मिलाया और आपस में इसको घोला, तो घोलने के बाद में आपको एक नया पदार्थ मिलेगा जिसको आप लोग शरबत के नाम से जानते हो। ठीक, ध्यान से समझना, बेहद आसान सी चीज है। ठीक, अब जब आपने इन सब तीनों चीजों को मिला करके एक नए पदार्थ का निर्माण करा जिसको आपने क्या बोला, शरबत बोला। ठीक, अब ये जो शरबत बन करके तैयार हुआ है यही हमारा क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, समांगी मिश्रण की पहचान हमने क्या बताई थी आपको, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है क्या कि मिलाए हुए पदार्थों को पुनः वापस से प्राप्त ना किया जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और उसी समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक, अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि ये विलयन बना किन किन चीजों से है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यही है कि ये विलयन जो है वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि विलयन जो है दो चीजों से मिलकर के बनता है। ठीक, एक को हम लोग बोलते हैं विलेय और दूसरा जो है वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें आपको बातें सिखानी है किसके बारे में, विलेय। देखो बेटा, अच्छी तरीके से आपको ये दो बातें सीख लेनी है कि विलयन में कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती है, किनसे मिलकर के बनता है। ठीक, तो विलेय और विलायक, अगर ये आपको ये बात समझ में आ गई कि विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपने 50 से 60% चैप्टर जो है इन्हीं दो बातों से कंप्लीट कर लिया। क्योंकि बड़े कंफ्यूजन रहता है जब न्यूमेरिकल लगाते हो, ये पता नहीं चल पाता है बच्चों को कि विलेय किसे कहते हैं या विलायक किसे कहते हैं। ठीक, तो आप ध्यान से सुनिएगा और अच्छे समझ लीजिएगा कि विलेय किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विलयन में कम मात्रा में उपस्थित
कम मात्रा में उपस्थित अवयव को विलेय कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि विलयन में कम मात्रा में उपस्थित अवयव को विलेय कहते हैं। ठीक है, विलेय कहते हैं। ठीक, ध्यान दो क्या कि विलयन में उपस्थित, ठीक, यानी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित, ये बड़ी बात लिखी हुई, ध्यान से समझ लेना। क्या कि विलयन में उपस्थित कम मात्रा में, ठीक, यानी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित अवयव को विलेय कहते हैं। ठीक, ध्यान से सुन लो कि विलयन में कम मात्रा में उपस्थित अवयव को विलेय कहते हैं। ठीक, यानी कि जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या बोलोगे, विलेय बोलेंगे। ठीक, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक, तो मैं विलायक की भी परिभाषा लिखे दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, देखो जरा ध्यान से कि जो दूसरा चीज है वो क्या है तुम्हारा, विलायक। ठीक, तो अब क्या बोलोगे इसको, तो क्या बोलोगे, विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित। ठीक, तो क्या बोलना है कि विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित, ज्यादा मात्रा में उपस्थित अवयव को विलायक कहते हैं। उपस्थित अवयव को विलायक कहते हैं। ठीक, हाँ ध्यान दीजिए सब लोग। ठीक, क्या कि विलयन में ज्यादा मात्रा में, ठीक है, विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित अवयव को विलायक कहते हैं। ठीक, और विलयन में कम मात्रा में उपस्थित अवयव को विलेय कहते हैं। ठीक, ये दो बातें होंगी। ठीक, अगर ये दो बातें आपने समझ ली, समझ लो 50 से 60% चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। न्यूमेरिकल भी ज्यादा आसान होने लगेंगे। ठीक, चलो अच्छा, अब ध्यान दो। अब अच्छा, अब अगर आपसे कोई ये बात करते हैं कि शरबत में जरा मुझे ये बता दीजिए कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। ठीक, तो ध्यान से देखिए कि अगर आपने शरबत बनाया है पानी, चीनी और किसका, नींबू का। ठीक, तो आप ध्यान से देखो कि इसमें जो है इस विलयन में सबसे कम मात्रा किस चीज की है। ठीक, तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि कम मात्रा में क्या मिलाया है, आपने चीनी मिलाया है और क्या मिलाया है, नींबू। ठीक, अच्छा, विलेय की अगर हम आपसे बात करें तो किसी विलयन में विलेय की जो संख्या है वो एक से अधिक हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन विलायक हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक, अब अगर आपसे कोई एग्जाम्पल में पूछे कि विलेय इसमें क्या है, तो आप बोल सकते हो कि विलेय के रूप में आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, तो चीनी ले सकते हो और नींबू ले सकते हो। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी, क्या कि चीनी और नींबू जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। ठीक, अगर हम जबकि बात करें किसकी, विलायक की, तो आप ध्यान से देखो इस विलयन में सबसे ज्यादा मात्रा में आपने क्या मिलाया, तो पानी मिलाया, तो ये पानी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक, तो बस ये दो बातें याद रख लीजिए कि अवयव विलयन में कम मात्रा में जो भी अवयव उपस्थित होगा उसे विलेय बोलते हैं। ठीक, और विलयन में ज्यादा मात्रा में जो भी अवयव उपस्थित है उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ठीक, अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई तो हम आपसे एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, उसमें बताना जरा ध्यान से कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। ठीक, चलो अच्छा, ध्यान दो। अगर हम आपसे कह दें कि मान लो आपने ये एक बीकर लिया, ठीक, और इस बीकर में आपने दो चीजें मिला दी। ठीक है, दो चीजें मिला दी और उसमें से एक जो है वो है आपका क्या, एल्कोहल, और दूसरा जो है वो क्या है, पानी। ठीक, अब एल्कोहल और पानी, ठीक, ये दो बातें ध्यान में रखना आप। ठीक, आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर क्या किया, अल्कोहल और पानी मिलाया आपस में। ठीक, और अब बता दो जरा ध्यान से कि इसमें आप किसको विलेय बोलने वाले हो और किसको विलायक बोलने वाले हो। ठीक, तो बता पाओगे क्या, जरा सोचो, ध्यान से महसूस करो चीजों को। ठीक, जैसा कि यहाँ पर आपने समझ पाया अच्छी तरीके से कि पानी जो तुम्हारे विलयन में कम मात्रा में नींबू था, चीनी था, इसलिए वो क्या बन गया, विलेय बन गया, और पानी जो था वो ज्यादा मात्रा में था इसलिए क्या बन गया, विलायक बन गया। ठीक, तो अब इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा आप लोग कि अल्कोहल और पानी के जो विलयन बनने वाला है, इन दोनों का जो मिश्रण बनने वाला है, इनके मिश्रण में अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि विलेय कौन है और विलायक कौन है, तो बता पाओगे क्या कि कौन विलेय है और कौन विलायक है। ठीक, दिन भर लगे रहोगे, नहीं पूरी जिंदगी लगेगा और नहीं पता कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये वही इंसान बता सकता है जो पी रहा है। ठीक, अब वो किस तरीके से पीता है और उसको विलेय अच्छा क्या लगता है या विलायक के रूप में अच्छा क्या लगता है, ठीक, तो वो पीने वाला ही बता सकता है। ठीक, यानी जैसे अगर उसने पानी की मात्रा बढ़ा ली, ठीक, अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों को, ठीक, कि कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा कम पानी डालते हैं, कुछ लोग ज्यादा पानी डालते हैं। ठीक, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि वो पूरा बिना ही पानी के पूरा अंदर। ठीक, तो वो चीज होगी ना, तो ये पीने वाला ही बता सकता है कि इसमें से विलेय कौन है और विलायक कौन है। ठीक, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना। ठीक, मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चों ने मुझसे पूछा था कि भैया अगर ऐसा कुछ
कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक। तो वो चीज ध्यान में रखना कि अगर हम आपसे एग्जाम्पल और पूछते हैं, ठीक, जैसे मान लो आपके पास में क्या हो, ठीक, 5 किलो आपने चीनी ले ली, सुनना ध्यान से केवल, ठीक, 5 किलोग्राम चीनी ले ली और उसमें से आपने बोल दिया क्या कि 1 गिलास आप क्या ले लो, पानी ले लो, ठीक, 1 गिलास पानी, यानी अब इन दोनों को आपने क्या करा, एक मिश्रण बना दिया, ठीक। अब इस कंडीशन में अगर आपसे कोई ये पूछ दे, इस कंडीशन में ये पूछ दे, बच्चे ने पूछा था कि इन दोनों में भैया ये बता दो कि विलेय कौन है और विलायक कौन है, ठीक, तो क्या पहचान पाओगे, आपकी क्या लग रहा है कि विलेय कौन है और विलायक कौन है, ठीक। आपको लग रहा है कि ज्यादा मात्रा में तो ये 5 ग्राम जो है, 5 किलोग्राम जो है वो क्या है, चीनी है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, क्योंकि भैया ने यही बताया हमको, ठीक, और 1 गिलास जो है पानी वो क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली कंडीशन जो है वो आपको याद रखनी है, किसकी, समांगी मिश्रण की। इस बात को दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए, ठीक। जब तक समांगी मिश्रण नहीं होगा तब तक विलयन नहीं बनने वाला, ठीक। जब तक विलयन नहीं बनने वाला आप विलेय और विलायक को कतई पहचान नहीं पाओगे, ठीक। इसलिए ध्यान रखना है, सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, समांगी मिश्रण, ठीक। अब इन दोनों को आपस में मिलाओगे, कभी पूरी की पूरी चीनी घुलने वाली नहीं हो, जब तक पूरी चीनी घुलेगी नहीं तब तक समांगी मिश्रण बनने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक। चलो अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आगे, ठीक। अब आपको क्या सीखना है, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ठीक, क्या कि सांद्रता के पद, ठीक। अब ये विलेय कितना मिलाया गया है किसी विलयन में, या विलायक कितना मिला हुआ है, इसको व्यक्त करने के लिए हमें सांद्रता के पदों को पढ़ना पड़ता है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक। चलिए अच्छा, अब हम लोग देखते हैं सांद्रता के पदों के बारे में, ठीक। अगर आपने उतनी सारी चीजें सीख ली है तो हम लोग क्या करते हैं, सांद्रता के पद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सांद्रता के पद, अब ये ध्यान रखना है, तो सांद्रता के पद, अब ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं आपको, ठीक। तो वो चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या सबसे पहले सांद्रता के पद, अच्छा कहते हैं किसे सांद्रता के पद, तो आपको कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सांद्रता के पदों का यूज करना पड़ता है, ठीक। अच्छा, इसको समझने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, तो अगर हम आपसे कहते हैं कि विलेय का द्रव्यमान, ठीक। तो अब आपको एक चीज अच्छा और ध्यान रखनी, इससे पहले थोड़ी सी बातें सीख ली जाएंगी, ठीक है, कि आपको जहां कहीं भी अगर आपको विलेय शब्द देखने को मिले, ठीक, तो विलेय को तुम्हें क्या मान लेना है, कैपिटल ए, और विलायक, तो विलायक को क्या मान लेना, कैपिटल बी, ठीक। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है, क्या कि विलेय को क्या मान लेना, कैपिटल ए मान लेना, और विलायक को क्या मान लेना, कैपिटल बी, ठीक। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि विलेय का द्रव्यमान, ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान, अच्छा द्रव्यमान क्या होता है, तो भार को कैसे लिखते हैं, वेट यानी डब्ल्यू से, ठीक। अब इसको ध्यान रखना, विलेय का है तो क्या बोल देना, डब्ल्यू ए, ठीक। अगर ऐसे ही आपसे कोई पूछ दे कि विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, तो विलायक का अगर द्रव्यमान आपसे पूछेगा कोई तो क्या बोलोगे, तो फिर ध्यान रखना है, तो सबसे पहले द्रव्यमान को क्या लिख देना, डब्ल्यू, और विलायक के लिए क्या लिख देना, बी। दोनों बातें समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब अगर विलेय का द्रव्यमान पता है, विलायक का द्रव्यमान पता है, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि विलयन का द्रव्यमान क्या है, ठीक, तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि विलयन का द्रव्यमान, ठीक, तो अगर विलयन का द्रव्यमान बताना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विलयन में क्या क्या, विलयन बनता किन किन चीजों से, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि विलयन जब भी बनता है तो विलयन में दो ही चीजें देखने को मिलती हैं। अगर आपको ध्यान हो अच्छी तरीके से तो विलयन में आपको सिर्फ ये दो ही चीजें देखने को मिलेंगी, यानी विलयन किन से मिलकर के बनता है, तो विलेय और विलायक से मिलकर, यानी विलयन में विलेय भी होता है और क्या होता है, विलायक भी होता है, यही तो दो चीजें होती हैं, ठीक। कम मात्रा में जो होगा वो विलेय होगा, ज्यादा मात्रा में जो होगा वो क्या होगा, विलायक होगा, ठीक। अच्छा, अब आपको क्या करना है, विलयन बताना है ना, तो विलयन में दोनों चीजें है, क्या है, विलेय भी और क्या है, विलायक है। तो विलेय का द्रव्यमान आपने किससे लिखा है, डब्ल्यू ए से, और प्लस में क्या मिला दें अगर हम, डब्ल्यू बी, यानी विलायक का द्रव्यमान भी मिला दे तो क्या बन जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। तो तीनों बातें समझ में आ गई, विलेय का द्रव्यमान डब्ल्यू ए, विलायक का द्रव्यमान डब्ल्यू बी, विलयन का द्रव्यमान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ठीक। अब सबसे पहले, अब अगर सांद्रता के पदों में हम बात करें तो सबसे पहले सांद्रता का जो पद है वो क्या है तुम्हारा, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक। अच्छे से सुन लीजिएगा और ध्यान से देखिए इधर की तरफ, ठीक। द्रव्यमान प्रतिशतता,
ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता। सबसे पहले इसकी परिभाषा याद करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में इसका फॉर्मूला लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, द्रव्यमान प्रतिशतता, तो क्या बोलोगे कि किसी विलयन में, ध्यान से सुनना बेटा, क्या कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक। यानी किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसे स्मॉल w बटे कैपिटल W और ऐसे परसेंटेज के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसे स्मॉल w बटे कैपिटल W और परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक। तो देख लीजिए जरा, तो आप क्या लिखोगे कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, ठीक। आपको क्या बोलना है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान लेना किसमें है, तो ग्राम में लेना है, ठीक। ध्यान से देखिएगा कि विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, तो यहाँ पर भी क्या करना है, ग्राम में लेना, ठीक। उसके बाद में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक। इसको भी किसमें लेना है, तो ग्राम में, और मल्टीप्लाई कितने से करा देना है, तो 100 से करा देना है, ठीक। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर इसी को और थोड़ा सा लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक। अब विलेय का द्रव्यमान आपने क्या बोला, तो WA। ध्यान से देखिएगा कि विलेय का द्रव्यमान क्या है, WA, ठीक। बटे में विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान क्या है, तो WA प्लस का WB, WA प्लस का WB, और मल्टीप्लाई कितने से कराना है आपने, 100 से, ठीक। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से आपको क्या बताते हैं, न्यूमेरिकल सिखाते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो अच्छा एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। चलिए अब हम लोग ये न्यूमेरिकल देखेंगे, क्या कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी कि 20 ग्राम आपको क्या लेनी है, शर्करा लेनी है, यानी चीनी लेनी है, ठीक। को 80 ग्राम जल में, यानी 80 ग्राम क्या करना है, पानी लेना है, और उसमें क्या कर देना, आपको घोल देना है, ठीक। घोलने के बाद में कह रहा है ना कि तो शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक। अब सबसे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसा कि आपको फॉर्मूले में बताया गया है कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताइए जरा मुझे, ध्यान से पहचानिए, ठीक। अब खुद से पहचानिए, अगर एक बार आपने खुद से पहचान लिया तो ये समझिए न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक। चीजों को पहचानिए अच्छे तरीके से, ठीक। अब अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि विलेय का द्रव्यमान क्या है, तो ध्यान से देखना आप, तो क्या बोलोगे कि विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान, ठीक। अब वो वाली बात याद करो जो हमने आपको बहुत पहले बताया था कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक। तो दोनों की शकल पहचानो जरा ध्यान से, ये 20 ग्राम है, ये कितना है, 80 ग्राम है, ठीक। तो जो कम मात्रा में होगा वही तो क्या होगा, हमारा विलेय, यानी कि विलेय का जो द्रव्यमान है, WA का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लिख देना, 20 ग्राम, ठीक। उसके बाद अगर आपसे कोई ये पूछ देता है कि विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। तो हमने आपसे क्या बोला था,
जब आपको हमने पढ़ाया था, हमने क्या बोला था आपसे, क्या कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए ये क्या लिखा, 80 ग्राम, यही तो ज्यादा है, तो 80 ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा, विलायक। ठीक, तो विलायक कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। 80 ग्राम को तुम आप क्या लिख सकते हो, ठीक। अब अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जरा मुझे ये बता दीजिए कि विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान क्या बताया, ठीक, तो डब्ल्यू ए प्लस का डब्ल्यू बी, यही तो होता है विलयन का द्रव्यमान। ठीक, तो विलयन कितना, विलय कितना है, अब देखो विलयन में दो बातें बताई गई थी, कौन सी, डब्ल्यू ए प्लस का डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू ए का मान कितना है, 20 है, ठीक, और प्लस में डब्ल्यू बी का मान कितना है, 80 है, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया, 100। ठीक, तो ये 100 ग्राम जो है वो आपका क्या निकल आया, विलयन का द्रव्यमान। ठीक, अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, आंसर आपका निकल आएगा तुरंत। ठीक, तो फॉर्मूले में आपको क्या बताया गया है कि स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू परसेंटेज बराबर, ठीक, फॉर्मूला क्या है आपका, डब्लू ए बटे में डब्लू ए प्लस का डब्लू बी और मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब इसी में आप मान रख दीजिए जल्दी से, तो डब्लू ए का मान कितना है आपका, तो 20 दिया गया है, बटे डब्लू ए प्लस डब्लू बी का मान कितना है, तो 100 दिया गया है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100। ठीक, अब ध्यान दो, तो इस 100 से ये 100 काट दीजिए। ठीक, तो आपका आंसर जो है वो कितना निकल आएगा, तो 20%। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से, आप लोगों को ये जो बात है अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये है आपके सांद्रता का पद का पहला हिस्सा, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता। कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक, इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। ठीक, उसके बाद में हम जो है आगे बात करेंगे। चलिए, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं सांद्रता के दूसरे पद के बारे में, यानी कि सांद्रता का जो पद का है वो दूसरा पार्ट क्या है, तो वो ध्यान रखना है। ठीक, सबसे पहले आपने क्या सीखा था, द्रव्यमान प्रतिशतता। अब उसी से लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आयतन प्रतिशतता। ठीक, तो अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, आयतन प्रतिशतता। ठीक, आयतन प्रतिशतता। अच्छा, पहले वो परिभाषा याद करो थोड़ी सी। ठीक, हमने क्या बोला था आपसे कि किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता। बिल्कुल सेम वही लिखना है। अब बस यहाँ पे एक नया वर्ड आपने जोड़ दिया है, क्या, आयतन। ठीक, बस इसको समझना है ध्यान से। तो आप क्या बोलोगे कि किसी विलयन के 100, अब जहां पे आप ग्राम लिखते थे अब वहां पे क्या लिखेंगे, ml, क्योंकि आयतन जो है वॉल्यूम, यानी इसको किसमें मापा जाता है, लीटर में या मिलीलीटर में। ठीक, और जबकि द्रव्यमान जो था वो उसको किसमें लिखते थे, ग्राम में या किलोग्राम में। ठीक, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जहां पे आपने ग्राम लिखा था वहां पे आप क्या लिखेंगे, अब ml लिखेंगे। तो यानी किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा। ठीक, देखो ध्यान से, अभी तक क्या सीख रहे थे आप लोग कि 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, किसमें लिखना है, ml में मात्रा, बस इतना अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक, ml में मात्रा उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक, उसको आपने क्या लिखा था, स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक, अब आयतन को अपन मापते हैं वॉल्यूम में, वॉल्यूम को लिखते हैं V से। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V। ठीक, इससे प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, अच्छा चलो इसका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूले में फिर से आप वही लिखोगे, क्या, कि आयतन प्रतिशतता बराबर, आयतन प्रतिशतता बराबर। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, ठीक, और वो भी किसमें, मिलीलीटर में। ठीक, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन
ये भी किसमें ले लेना, मिलीलीटर में, ठीक। और क्या कराना है, 100 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक। चलिए अच्छा, अब विलेय का आयतन, हमने आपसे क्या बोला था कि विलेय जब भी कहीं पे आएगा उसको किससे लिखना है, आपको ए से लिखना है, ठीक है। विलेय को हमेशा किससे लिखोगे, ए से लिखेंगे, और विलायक को हमेशा किससे लिखना है, तो बी से लिखना है, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है कि विलेय का आयतन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन, आयतन को किससे लिखना है, वॉल्यूम से यानी वी से। तो आप ध्यान रखोगे कि जो विलेय का आयतन है वो क्या हो जाएगा, वी ए, क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, ठीक। बटे में विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि पीछे पढ़ा था, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यहाँ पे क्या कर देंगे, वी ए प्लस का वी बी, ठीक। और मल्टीप्लाई कितने से करा देंगे, 100 से, ठीक। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेनी है। फॉर्मूला बेहद आसान सा है, जैसा कि ऊपर आपको सिखाया गया था द्रव्यमान प्रतिशतता में, वहां पर आप यहाँ पर क्या लिखते थे, डब्ल्यू ए, नीचे क्या लिखते थे, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, जबकि यहाँ पर क्या है, आयतन, आयतन को अपन वॉल्यूम वी से लिखते हैं, ठीक। इसलिए ऊपर क्या लिखोगे, विलेय का आयतन को वी ए से लिखेंगे, और विलयन के आयतन को क्या लिखेंगे, वी ए प्लस का वी बी से लिखेंगे, ठीक। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल यूज करेंगे अभी कि किस प्रकार से इसका न्यूमेरिकल अप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अच्छा, न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। चलिए अच्छा, हम लोग ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, क्या कि 40 ml एथेनॉल को 320 ml जल में घोला जाता है, तो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक। अच्छा, अब आपको फिर से वही पुरानी बात कि आपको विलेय पहचानना है और विलायक पहचानना है, ठीक। यानी दो बातें पहचाननी कि विलेय किसे बोलेंगे या विलायक किसे बोलेंगे। तो फिर से वो याद करो कि कम मात्रा वाले को क्या बोलते हैं, विलेय, ज्यादा मात्रा वाले को क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, ठीक। अगर आपसे कोई पूछता है कि विलेय का आयतन, यानी अगर आपसे, अब डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो ये क्या बन जाएगा, विलेय का आयतन को किससे लिखेंगे, वी ए से, ठीक। तो वी ए का मान जो है, जो कम मात्रा में होगा वही तो क्या होगा हमारा वी ए का मान, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 40 ml लिख देंगे, ठीक। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वीबी यानी विलायक का अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना दे रखा है, 320 ml दे रखा है, ठीक। अब यहीं पर अगर आपसे कोई विलियन का पूछ देगा तो विलियन के लिए आप क्या लिखोगे, तो लिखेंगे अपन क्या कि वी ए प्लस का वी बी बराबर, ठीक। तो क्या लिखना है कि वी ए प्लस का वी बी, यानी कि 40 प्लस में क्या हो जाएगा 320, यानी कि जब इनको जोड़ोगे तो क्या निकल कर आएगा, 360 ml, ठीक। अच्छा, अब सभी के मान आपको पता चल गया, अब अपन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बताएगा, तो स्मॉल, सॉरी, ठीक है, स्मॉल वी लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक। तो स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, सॉरी, वी ए अपॉन में क्या हो जाएगा, वी ए प्लस का वी बी, ठीक। और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से करना है, ठीक है। चलो अच्छा, जल्दी से रख लेते हैं। वी ए का मान कितना है आपका, तो 40, ठीक। और ब्रोटे, अब ध्यान दो क्या कि वी ए प्लस बी बी, तो कितना हो जाएगा 360, तो यहाँ पे कितना रख देना आप, 360, ठीक। मल्टीप्लाई कितने से करा देना, 100 से करा देंगे, ठीक है। काट लीजिए जरा ध्यान से, तो आप यहाँ से काटेंगे 0 से, 0 काट दिया, ठीक। अब 2 दूनी 4, और उसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे तो 2 नेम 18, ठीक। अब 9 से काट दीजिए 100 को, ठीक है। तो जब 9 से 100 को काटेंगे तो 9 एकम 9, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 9 एकम 9, एक बचा, उधर 10 हो जाएगा, फिर से काटिए तो 9 एकम 9, ठीक। फिर एक बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो फिर से वहां पे हो जाएगा, तो फिर 9 एकम 9, यानी कि 11.11, ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा 11.11%, ठीक। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है आपके सांद्रता के पद का दूसरा पार्ट, यानी आयतन प्रतिशतता, ठीक। तो अच्छे से आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए। हम लोग बात करेंगे सांद्रता के पद के तीसरे पार्ट के बारे में, ठीक। यानी कि जो तीसरा पद क्या है सांद्रता का, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको दोनों चीजें पढ़नी है, जो पीछे पढ़ चुके हैं उसका दोनों पार्ट मिला करके बनाना है, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। ये अब आपको क्या करना है, सीखना है, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यानी आपको यहाँ पर द्रव्यमान भी लेना है और क्या करना है, आयतन भी पढ़ना है, मतलब दोनों को मिक्स करके ही बताया जाएगा, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जो पहले डेफिनेशन बताएगी तो उसी को याद करके ही अच्छे से सीख पाएंगे सब कुछ, ठीक। चलो चल लिखते हैं, तो क्या बोलोगे, किसी विलयन के, किसी विलयन के
100 ml आयतन, ठीक। अब आयतन है तो क्या लिखेंगे, ml लिखेंगे, यानी 100 ml आयतन में उपस्थित 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की, ठीक। अब बड़ी बात यहाँ पे ध्यान रखना कि किसमें, ग्राम में मात्रा, ठीक। यानी क्या कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक। अब इसको लिखते कैसे हैं तो ध्यान रखना, अब W बटे में V, ठीक, ये ध्यान रखना। अब W किसको दिखाएगा, द्रव्यमान को, और V किसको दिखाएगा, आयतन को, इसीलिए इसको क्या बोला था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक। तो ध्यान से सुन लीजिए क्या कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब अगर आपसे इसका कोई फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलोगे, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर, ठीक। क्या लिखेंगे, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर आपको लिखना है क्या कि विलेय का द्रव्यमान, ठीक। और किसमें लिखेंगे, ये ध्यान रखना, इसको ग्राम में लिखना है, ठीक है, बटे विलयन का, अब यहाँ पे द्रव्यमान नहीं लिखना है, विलयन का क्या लिखेंगे, आयतन, बस यही अंतर है, ध्यान रखिएगा। और आयतन को किसमें लिखना है, तो ml में, और क्या कराएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब इसको ढंग से लिख लीजिए, थोड़ा सा सिंबल में कैसे लिखेंगे तो आप लिख सकते हो W/V परसेंटेज बराबर, अब विलेय का द्रव्यमान की बात करें तो जो विलेय का द्रव्यमान होता है वो आपको क्या बताया गया था, तो WA, ठीक, बटे विलयन का आयतन, ये ध्यान रखना, विलयन का आयतन क्या होता है, VA प्लस का VB, और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 100 से करना है, ठीक। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये ध्यान कर लीजिए, ठीक। यानी ये क्या बन जाएगा, WA बटे में VA प्लस का VB, और मल्टीप्लाई क्या कराएंगे 100 से, ठीक। चलो अच्छा, अब जल्दी से इसका क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, एक न्यूमेरिकल इसका भी लगा लेते हैं। चलिए अच्छा, जल्दी से हम लोग ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या लिखा है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक। अब जल्दी से अपन क्या करते हैं, जो हमें सीखना था वो बताना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml क्या बनाया गया है, विलयन, बड़ी बात लिखी हुई बेटा, ठीक, ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन में मत रहना बिल्कुल भी, ठीक। अब क्या कह रहा है, 40 ग्राम सुक्रोज, यानी ये मात्रा क्या हो गई, कम, तो आप ध्यान रखना ये जो मान है वो किसका हो जाएगा, WA का, कितना हो जाएगा, तो 40 ग्राम, ठीक। अब गलती से भी ये मान जो है वो ये जो मान है वो WB का ना कर देना या VB का ना कर देना, ठीक, क्योंकि साफ साफ क्या कह रहा है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर क्या बनाया गया, 500 ml विलयन बनाया गया, यानी विलयन जो है आपको बना बनाया दिया गया, यानी विलयन का जो टोटल आयतन दिया गया है, इसीलिए देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर मात्रक भी क्या लिखा हुआ, ml लिखा हुआ, ठीक। यानी विलयन का जो मात्रक यानी क्या होता है, विलयन का आयतन, यानी VA प्लस का VB, यानी वो आपको डायरेक्ट दे रखा है कितना, 500 ml, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो क्या कि VA प्लस का VB बराबर कितना होगा आपका, तो 500 ml, ठीक। अब कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले में मान रख देना है, तो जल्दी से रख दीजिए, ठीक, W बराबर, ठीक है। अब देखिए जरा WA का मान कितना दे रखा है, तो 40 और बटे में VA प्लस VB का मान कितना है, 500, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, तो 100 से, तो 1 2 काट दीजिए, ठीक। अब 5 से काटिए तो 5 8 40, यानी कितनी बार चला गया, 8 बार, यानी आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, 8%, ठीक। आई होप आप लोगों को ये सांद्रता का पद भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।